नागार्जुन का शून्यवाद क्या है? कई प्रश्न हैं। एक एक प्रश्नों को हम खोलते जाएंगे। नागार्जुन का शून्यवाद क्या है? जब हम ध्यान में उतरते हैं तो शरीर शून्य क्यों हो जाता है? कभी कभी लुढ़क जाने की नौबत भी आ जाती है। राम प्रसाद, शून्यवाद क्या है? जब हम ध्यान में जाते हैं तो शरीर शून्य क्यों हो जाता है? समझना। शरीर तुम्हारी कारण जीवंत है। तुम हो चेतन। शरीर है पंच भौतिक तत्वों से बना जड़। तुम्हारे संपर्क में, चेतन के संपर्क में शरीर जो जड़ है वह चेतन नजर आता है। एक एक शब्द को ध्यान से समझना, हृदय में उतार लेना। यह सत्यता है, किसी धर्म से संबंधित नहीं। यह जीवन का सत्य है। तुम चेतन हो। शरीर पंच भौतिक जड़ है। तुम्हारे दोनों के मिलन से शरीर काम करता है। इसलिए जब तुम बाहर निकल जाते हो तो शरीर जड़ है, जड़ हो जाता है। चेतनता के बाहर निकलते ही शरीर अपनी यथार्थ स्थिति में आ जाता है। वह जड़ है, जड़ हो जाता है। जैसे तुम्हारे घर में जो बिजली आती है, पंखा चलता, रोशनी होती है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं। ये चलते हैं पावर के कारण, एनर्जी के कारण। और जब स्विच ऑफ कर दिया जाता है पावर हाउस का तो तुम्हारे सभी इंस्ट्रूमेंट्स ठहर जाते हैं। शरीर शून्य क्यों होता है? क्योंकि जब तुम अंदर जाओगे, जब तुम अपनी चेतना को अपने भीतर खींचोगे, यही मतलब था कच्छप अवतार का। कछुआ अपने अंगों को खोल में समेट लेता है, हाथ पांव, और उस खोल में इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही आपने अपने सारे अंगों को बाहर मुखी से अंतर्मुखी कर लेना है। तो क्या होगा? आपका कनेक्शन कट जाएगा पावर हाउस से और तुम्हारा शरीर जड़ हो जाएगा। तुम अभी अपने आप को शरीर मानते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा शरीर जीवंत है इस चेतनता की शक्ति के कारण। यह चेतनता के साथ तुम्हारा संबंध टूटा और तुम यथास्थिति में आ जाओगे। जो हो वास्तव में तुम वो ही हो जाओगे। और तुम हो पंचभौतिक शरीर के जड़ के बने हुए।
ये कारण है कि ध्यान में तुम अंतस में जाते हो, धीरे धीरे खिसकते हो अपने भीतर, और भीतर खिसकने का अर्थ है चेतनता का भीतर जाना। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेटता है, जैसे जैसे तुम अपने भीतर गहरे जाओगे तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब तुम्हारी सारी चेतनता जो बाहर बिखरी पड़ी है वह इकट्ठी हो जाएगी एक स्थान पे। उसे ही समाधि कहते हैं। सारी शक्ति का संग्रहित होकर एक स्थान पर एकत्रित हो जाना, कंडेंस हो जाना, तो तुम्हारा शरीर गिर पड़ेगा। क्योंकि जिस चेतनता के, जिस शक्ति के प्रभाव में शरीर चेतन दिखता था, वह शक्ति वापस खींच ली गई। मुर्दे के साथ भी यही होता है, समाधिस्थ व्यक्ति के साथ भी यही होता है। इसलिए शरीर सुन्न हो जाता है। अब यहीं एक प्रश्न और ले लें। तुम्हारी ही शक्ति से यह मन भी चलता है। जैसे शरीर से तुम अपनी शक्ति खींच लेते हो, ऐसे ही अगर मन से अपनी शक्ति खींच लो तो यह मन भी ठहर जाएगा, काम नहीं करेगा। जैसे शरीर ठहर गया, जड़ हो गया। तुम रोज शिकायतें करते हो, मन बड़ा भटकता है, मन बड़ा तंग करता है। मनी राम चहूं दिस फिरे, यह तो सिमरन ना है। ठीक कहते हो, तो इसका इंतजाम क्या है, इलाज क्या है इसका? इलाज है तुम्हारी शक्ति से मन चलता है, तुम्हारी शक्ति से शरीर चलता है। अगर शरीर को नहीं चलाना चाहते तो अपनी शक्ति को खींच लो। रात को नींद में तुम अपनी शक्ति को खींच लेते हो, शरीर कहाँ चलता है? तुम सो जाते हो। ऐसे ही रात को तुम शक्ति मन से भी खींच लेते हो तो मन भी ठहर जाता है, लेकिन तुम इस घटना से कोई सबक नहीं उठाते। मैं लोगों से कहता हूं, रात को तुम्हारा मन चलता है? नहीं चलता बाबा। तो जिस क्रिया के द्वारा रात को मन बंद हुआ था चलना, उसे ही तुम अपना लो, मन ठहर जाएगा। कौन सी थी वो क्रिया जिससे रात को मन ठहरा था? आपने अपनी शक्ति को अंतर्मुखी कर लिया था। अगर दिन में भी आप अपनी शक्ति को अंतर्मुखी कर सको तो मन ठहर जाएगा, शरीर भी ठहर जाएगा। ध्यान में आप अपनी शक्ति को अंतर्मुखी कर लेते हो तो शरीर सुन्न होने लगता है, मन धीरे धीरे ठहरने लगता है। यह तुम्हारी ही चेतना बंटी हुई जो मन को जाती है तो मन को प्रज्वलित कर जाती है, शरीर को जाती है तो इंद्रियों को चला जाती है। तुम अपनी ही शक्ति को वापस खींच लो तो ये जो वास्तव में है वो हो जाएंगे। मन ठहर जाएगा, शरीर भी ठहर जाएगा, क्योंकि इनका वजूद तुम्हारे कारण है। अगर तुम इनके साथ कनेक्शन में ना रहे तो न शरीर चलेगा न मन चलेगा। शरीर भी जड़ हो जाता है, मन भी जड़ हो जाता है। मुर्दे का न शरीर चलता है न मन चलता है। कहाँ मुर्दा बोलता है? मुर्दा मौन हो जाता है, शरीर जड़ हो जाता है। फिर उसको आग भी लगाओ
तो वह नहीं कहता मुझे क्यों चला रहे हो। लेकिन जीवंत व्यक्ति की तरफ आप लाल आंखें करके भी देखोगे तो वो कहेगा ऐसे क्यों घूर रहे हो। शरीर शून्य क्यों हो जाता है? आपकी शक्ति से शरीर चलायमान है, मन भी चलायमान है। आप ही चाहो तो इसको ठहरा सकते हो। तुम खुद ही चिल्लाते हो, इंद्रियां बड़ी तंग करती हैं, मन बड़ा तंग करता है, और खुद ही इनको शक्ति देते हो। बेस में तुम गए नहीं। अगर तुम बेस में चले जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि यह जो पावर आती है यह पावर हाउस से आती है। तो तुम अपनी शक्ति को इंद्रियों तक जाना और मन तक जाना बंद कर दोगे, स्विच ऑफ कर दोगे। कल पूछा किसी ने मुझे प्रश्न, बाबा जब आपको ट्रेन का इंसिडेंट हुआ तब आप 20 साल के थे। बिल्कुल ठीक, 20 का नहीं था, 18 का था। 1970 की बात है। उस उम्र में भरपूर जवानी छलांगे मारती है। आपने कैसे कंट्रोल किया इन सारे विकारों को? हमने सुना है कि आप कॉलेज के वक्त भी बड़े शांत सहनशील हुआ करते थे और कभी आपकी कोई शिकायत नहीं थी। आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। ईश्वर की कृपा से शक्ति मेरे भीतर अपने आप अंतर्मुखी होने लगी। तुम भी देखना, जब कभी काम का वेग उठे तुम अपने मन को किसी और तरफ ले जाना। आपका मन काम से ग्रस्त है, क्रोध से ग्रस्त है। अचानक आपको किसी ने संदेश दिया कि आपका बच्चा सड़क पे गिर गया, चोट लगी। जरा सोचो, क्या उस घड़ी में काम का वेग आपको रोकना पड़ेगा? काम का वेग रुक जाएगा, आप भागोगे, तत्क्षण भागोगे अपने बच्चे के पास। कहाँ गिरा है, क्या हुआ? यू हैव मोल्डेड योर एनर्जी। काम से आप अपनी शक्ति को मोड़ दिए अपने बच्चे की तरफ। काम से ज्यादा प्रभावी ढंग अपनाना होगा। गांधी जी लिखते हैं कि मेरे पिताजी करमचंद अंतिम अवस्था में श्वास गिन रहे थे, ऑन द डेथ बेड, एंड आई वॉज इन द बेडरूम विद कस्तूरबा। ऐसे विलक्षण लोग बहुत कम होते हैं, छुपाने वाले लोग बहुत होते हैं। वो तो मीडिया को भी ऑर्डर कर देते हैं, देखो मुश्क बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे दिलावर लोग, ऐसे साहसी व्यक्ति, बहादुर व्यक्ति धरती पे खोजने से बहुत कम मिलेंगे, कम मात्रा में। कुछ एक लोग बुद्ध जैसे। ईसाइयत में ये है कि अपने पापों को स्वीकार कर लो। अवीसा तो कह गया, लेकिन पता है कि अपने पापों को स्वीकार करना मुश्किल कितना है। टूट जाता है सारा अहंकार।
तो फिर एक उपाय बना लिया गया कि पादरी सुनेगा, आप बोलोगे, और दोनों के बीच में एक मोटा पर्दा होगा। वह देखेगा नहीं तुम कौन हो, बस तुम अपने पापों को बोलोगे। इससे मन को शांति रही कि पता नहीं लगेगा उसे कौन अपने गुनाहों का प्रायश्चित करके गया। लेकिन यह तरकीब है। जब पादरी को पता ही न चला कि यह अपने पापों का बखान कर कौन गया, वह आपको देख ना पाएगा, तो आप तो छुपे के छुपे रह गए। कन्फेशन का यह तरीका गलत। कन्फेशन का तरीका हमारे ऋषियों ने खोजा था। गुरु शिष्य सम्मुख बैठकर शिष्य बोले, मैंने यह अपराध किया। समाज तुम्हारा जिसे अपराध मानता है, आज तुम देखना 50 साल के बाद वही समाज मान्य करेगा उन चीजों को। कोई वेला था जब कोई लड़की लड़के के साथ भाग जाती तो सारे शहर में ढिंढोरा पड़ जाता। तब सामाजिक मान्यता ये थी। लेकिन आज सरे आम ये होता है, कौन फिक्र करता है? क्यों ऐसा हुआ? समाज ने मान्यता दे दी। यह स्वाभाविक है। लड़की लड़के के साथ नहीं भागेगी तो और किसके साथ भागेगी? कंप्यूटर के साथ तो भागना चाहिए। जीवंत लड़के के साथ और लड़का लड़की के साथ भागेगा। पॉजिटिव नेगेटिव है। तो समाज धीरे धीरे समझदार होता चला जाता है। वो बातें जो गुनाह थी 50 साल पहले, आज वही चीजें समाज में स्वीकृत हो गई। वही समलैंगिकता जो समाज निषेध करता था, हीन भावना से देखता था, आज स्वीकृत हो गए। वही गे आज स्वीकृत हो गए। समाज बदलता रहता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टिकोण से हे कर्मों को खुलने के डर से आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। समझना, मेरी बात को फिर से समझ लेना। बहुत से बच्चे इस अपराध बोझ से ग्रसित हैं। मेरे पास रोज इस तरह के मैसेज आते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करते कि छपा रह जाएगा। वो सिर्फ कॉल करते हैं, रूबरू बात करते हैं। समाज जिसे अपराध कहता है, और समाज मापदंड नहीं है, ये समझना। समाज मूर्खों की एक जमात है। फिर से बोलूंगा, आप फिर से सुनना। अज्ञानियों की जमात है समाज, और अज्ञानी मूर्ख होता है। मूर्खों की जमात है समाज, और बहुत से मूर्खों ने मिलके एक नियम बना दिया, जैसे बहुत से अंधे मिलके नियम बना दें कि हरा रंग देखना नहीं है। ये पाप है। तो अंधे ये तो जानते नहीं कि अंधा देख नहीं सकता वो रंग हरा हो या सफेद हो या पीला हो या काला हो। तो अंधों का समाज, यह समाज अंधों का समाज ही है। आंखों वाला तो कोई एक जन्मता है कभी कभी। तो बेफिक्र होकर मैं बोल सकता हूं कि समाज मूर्खों का समाज है, अंधों का समाज है,
अज्ञानियों का समाज है। इसमें कोई आंखों वाला जन्मेगा तो आपको सही निर्देश देगा। आज जो समाज कानून बनाए है वो अंधों के कानून है। हरा रंग देखना पाप है। कोई अंधा ये नहीं कहेगा कि रंग तो हम देख ही नहीं सकते, ना हरा ना पीला ना काला ना लाल ना गुलाबी ना बैंगनी, लेकिन वो कोई आंख वाला कहेगा। अंधा कभी प्रतिकार नहीं करेगा, प्रतिकार करेगा आंखों वाला। जब किसी को आंख आ जाएगी, मिल जाएगी, वह कहेगा भाई तुम क्यों नियम बनाते हो, तुम्हें पता ही नहीं रंग हरा क्या है, जामुनी क्या है, भगवा क्या है, पीला क्या है, लाल क्या है, गुलाबी क्या है, बैंगनी क्या है, तुम्हें कुछ पता नहीं। तब धीरे धीरे मान्यताएं बदलेंगी अंधे समाज की। इसलिए एक शब्द बीच में ले लूं मैं, इसके अर्थ बड़े विस्तार गए, विस्तृत गए। बुद्ध ने कहा अप दीपो भवा, अपने दीपक स्वयं बनो। मतलब क्या है? मतलब ये कि समाज को अपना दीपक ना बनने दो। हम समाज से डरे हुए लोग डरते डरते जिंदगी जीते हैं और मर जाते हैं। क्या हम इसीलिए पैदा हुए? क्या आपने इसलिए जन्म लिया है? क्या आप डरते डरते जीवन को जियो और मर जाओ? नहीं। तो बुद्ध ने एक दिव्य संदेश दिया, अप दीपो भवा। समाज की बात मत मानो, अपने दीपक स्वयं बनो। अगर समाज को दीपक बनाओगे तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि समाज अलग अलग तरह के प्राणियों से भरा हुआ है। यहां दो पत्थर भी यकसा नहीं, दो मनुष्य यकसा होंगे ये उम्मीद मत करो। किसी एक आदमी का सिद्धांत दूसरे व्यक्ति पे लागू नहीं होता, क्योंकि दोनों अलग हैं, सबके स्वभाव अलग हैं। यहां किसी को कनक भी एलर्जी कर जाती है, किसी व्यक्ति को कनक जीवन देती है गेहूं, और किसी व्यक्ति को गेहूं एलर्जी कर जाती है। फिर वह क्या करे? वह गेहूं खाना शुरू रखे? नहीं। इसलिए बुद्ध ने कहा अप दीपो भवा। अपनी जिंदगी का, जीवन का सलीका तरीका खुद तराशो। समाज को अपना अग्रणी मत बनाओ। बुद्ध से बड़ा क्रांतिकारी वक्तव्य कोई संत पुरुष दे नहीं सकता। बुद्ध ने बड़ा क्रांतिकारी शब्द कहा, इसके मतलब नहीं समझे गए, बात अलग है। बुद्ध ने समाज से विद्रोह किया, छोड़ दिया सब कुछ, राज महल तख्त ताश सब छोड़ दिया। ये विद्रोह था। और बुद्ध फिर सिद्धांत देते हैं अप दीपो भवा, अपने दीपक स्वयं बनो। समाज क्या कहता है? समाज ने निर्धारण किया है क्या? 10 कमेंडमेंट्स के भीतर मत रहो। तुम्हारा लक्ष्य है मुक्त, और ये कमेंडमेंट्स तुम्हें देते हैं बंधन। समाज बंधन बनाता है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। गैर जाति में शादी मत करो।
गैर गोत्र में शादी करो, सम गोत्र में शादी मत करो। अभी कल ही मेरे पास एक मामला आया, एक व्यक्ति ने सम गोत्र में शादी कर ली। अब वो घर वाले उसको मारने को फिर रहे हैं। क्यों? सम गोत्र में शादी कर ली। ये बात ठीक है, सम गोत्र में शादी करना क्रोमोसोम्स के हिसाब से कहीं हेरिडिटरी करैक्टर को आपके बच्चों में ले आएगा, ये बात अलग है। लेकिन जहाँ प्रेम है वहाँ ये बातें महत्वहीन हो जाती हैं। प्रेम सब चीज़ों को नकार देता है। प्रेम ऐसी छुरी है जो काटता ही चला जाता है। इन बातों को साइंटिफिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध हैं। सम गोत्र में शादी करोगे तो बच्चों में आपके क्रोमोसोम्स में विकार आ जाएंगे, हेरिडिटरी करैक्टर जिसे कह देते हैं हम, आ जाएंगे। तो आ जाने दो। अब वो कहते कि हमने बच्चे ही नहीं पैदा करना, तो माँ बाप फिर रोते हैं क्यों नहीं करना, हमें तो पोते चाहिए, हमें तो पोतियाँ चाहिए। आप डिक्टेटर बन जाते हो। बच्चों को जन्म देके, बच्चों को जन्म देने में बच्चों की कोई रजामंदी नहीं होती। कब कहा किसी बच्चे ने कि मुझे जन्म दो? तुम बड़ी खुशी से बच्चे को जन्म देते हो, और जब बच्चा जन्म जाता है तो उस पर तुम तानाशाही थोप देते हो। तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चे के कोमल दिमाग पर कितने बंधन अनचाहे तुम्हारा समाज बैठा देता है, तुम्हारा घर बैठा देता है, परिवार बैठा देता है, कुल बैठा देता है। तुम इन चीज़ों से अनभिज्ञ हो। तुम्हारी समाज के पहरे मान्यताएं, तुम्हारी कुल के पहरे मान्यताएं, ये सब बच्चे के अज्ञात बंधन बन जाते हैं दिमाग में, उनके न्यूरॉन्स को बांध लेते हैं। और बुद्ध कहते हैं तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मुक्ति। जन्मजात तुम बंधन फेंक देते हो बच्चे के दिमाग में। ये जाति का बंधन, ये धर्म का बंधन। अब किसी भी धर्म में जन्मा बच्चा, माँ बाप ये अपेक्षा करेगा कि इस्लाम में जन्मा तो इस्लाम में, मुसलमान में। हिंदू धर्म में जन्मा, हिंदू धर्म का पालन करे। सिख में जन्मा, सिख करे। ईसाइयत में जन्मा तो वहाँ ईसाइयत का पालन करे। क्यों करे? सभी के रास्ते हैं। कोई एक्टिव रास्ता है, कोई पैसिव रास्ता है, कोई संकल्प है, कोई समर्पण है, और प्रत्येक व्यक्ति की मनोदशा अलग अलग है। कोई पैसिव है, कोई एक्टिव है। लेकिन तुम कहते नहीं, आपको नमाज ही पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आप हमारे कुल में पैदा हुए। अब बच्चा तुम्हें पूछता नहीं कि मैंने कब कहा। ऐसा मेरे साथ हुआ। मेरे माता पिता कहने लगे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्यों करनी पड़ेगी? हमने तुम्हें जन्म दिया। मैंने कब कहा तुम मुझे जन्म दो? झगड़ा हुआ इस बात पर। माँ हंसने लगी, बात तो ठीक है इसकी। ये गैबी दिमाग कहाँ से पैदा हो गया? ये नई बात ही कर दी इसने। अरे भाई मेरे को भी पूछ लिया होता। मैंने तो पूछा क्यों नहीं? बिना पूछे जान दिया। ये वो अपनी तानाशाही तो कि तू ब्याह कर ले, कौन नहीं करो। आखिर मैंने कहा कुएं में पड़ा।
मत कर। तुम बताओ, तुम बच्चे को जन्म देते हो, पूछ कर देते हो? ये बात अलग है। बच्चा जब जन्मता है, हमारी हिंदू यूनाइटेड फैमिली हुफ, उसके अनुसार आज की अदालतें ठीक फैसले नहीं करने। मैं ये बोलता हूँ, छाती तान के बोलता हूँ, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। जो बच्चा जिस कुल में जन्म गया, वह उसका उत्तराधिकारी है संपत्ति का। आपकी सुप्रीम कोर्ट, आपका हाई कोर्ट कुछ भी निर्णय दे, क्योंकि उस बच्चे को पूछ के जन्म नहीं दिया गया। उस बच्चे की इच्छा के बगैर जन्म देते हो तुम, तो इतना तो उसका अधिकार है कि वो अपना जीवन तो जी सके। जिसके पास नहीं है वह मजबूर है, क्षमा योग्य है। भाई है नहीं मेरे पास, जो है वो ले लो, प्रयोग कर लो। जिसके पास है वो भी चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं, शर्तें थोप देते हैं, डिक्टेटर की तरह। मेरे ही संपर्क में एक बच्चा है जिसका बाप और माँ कहती कि मेरे बड़े भाई के पांव के हाथ लगाओ, चूमो उसको जाके, फिर हम तुम्हें संपत्ति में हिस्सा देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। यह घोर अनर्थ और पाप है। इन चीजों के फल फिर तुम कहते हो हमने तो कोई पाप नहीं किया, इससे बड़ा पाप और क्या होगा भाई? तुमने जीते जी बच्चों को मार दिया। बच्चे को जन्म देना एक मूक कंप्रोमाइज होता है, लिखित एग्रीमेंट नहीं होता, बस मौखिक एग्रीमेंट होता है। बच्चे को उसकी रजामंदी के बगैर जन्म देना एक मौखिक एग्रीमेंट है कि मेरे पास जो है पदार्थ, संपत्ति, वो तुम्हें मिलेगी बराबर के हिस्से की। फिर तुम शर्तें लगा देते हो, जो मेरा कहा मानता उसे ज़्यादा, जो मेरा कहा नहीं मानता उसे कम। और न्यायालयों में भी वो जीत हार जाते हैं। लेकिन न्यायालय तो खुद बुद्धू हैं, वो तो छोड़ो, मैंने तो पहले कह दिया। मूर्ख लोग बैठे हैं गद्दियों पे, और मूर्ख लोग बैठे हैं जस्टिफिकेशन पे। उन्हें बेसिक चीज का कोई पता नहीं, वो ऐसे ही फैसले करते रहेंगे। मानवता को कभी नहीं देखेंगे, वो कभी नहीं देखेंगे कि बच्चे बेकसूर होते हैं। देखो, बच्चे के हाथ में जन्म न लेना नहीं होता, तुम्हारे हाथ में जन्म न देना होता है। फिर जब तुम्हारे हाथ में जन्म न देना है तो तुमने क्यों उस बच्चे को पैदा किया? और फिर अगर तुम्हारे पास नहीं है कुछ तो तुम क्षमा योग्य हो। सब कुछ होते सोते तुम डिक्टेटरशिप दिखाते हो, हिटलरबाज। ये गलत। और बच्चा ठीक रोता है, ठीक चिल्लाता है, और तुम उसको दुख पे दुख देते चले जाते हो। मैं नहीं समझता यह कोई वात्सल्य है या यह कोई ममत्व है। लोग कहते हैं मात को मात न होत, पूत कपूत तो होत है। गलत। यहाँ पूत सपूत है, मात को मात है, पिता कुपिता है। तो मैंने माता से कहा, माँ, मैंने कब कहा मुझे, मैंने पीले चावल भेजे थे तुम्हें? तो माँ हंसने लगी, बात तो ठीक है तेरी बेटा, ये कहाँ से नई फिलॉसफी तू उठा रहा है? चलो ठीक है, तुम मत करा। तो ठीक है, नहीं कराया, मेरी जब इच्छा होगी करेगा। मैं स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र सत्ता के रूप में मैंने जन्म लिया, और स्वतंत्र सत्ता के रूप में मेरे भी कुछ आदर्श हैं, कुछ एम्स हैं। जब वो पूरे हुए
उसके बाद मैं कराऊं या ना कराऊं, यह शादी कराना ना कराना मेरी निजी व्यवस्था है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं। बस तुमने बिना पूछे जन्म दे दिया, तुम्हें क्षमा किया। बड़ी मुश्किल बात आई, बरादरी में गई, ताऊ चाचों के पास गई, या बच्चा ऐसे बोलता है, लेकिन ताऊ चाचे जब मैं जाके बहस की तो वो चुप हो गए। बात तो ठीक है, वो भी मुंह को ढकने लगे, अंगोछे से हंसने लगे। यह चर्चिल दिमाग कहाँ से आ गया? ये नई ही बात करता है, बिल्कुल नई बात करता हूँ। ये जो कहते हैं ना 3-3 बच्चे पैदा करो, इनसे को कर देंगे भाई, लेकिन बच्चों का सारा जिम्मा पालन पोषण तक तुम आके करना, मेड तुम बनना। बच्चा रोए तो तुम उसको देखना, क्या बात है, पेट में दर्द है कि भूखा है, कहना बड़ा आसान होता है। बच्चे को जन्म देना, उसको पालना पोसना बड़ा करना, और फिर बच्चा कह देता है तुमने क्या किया, मैं तो इतना ही बड़ा पैदा हुआ। अरे तू इतना बड़ा पैदा हुआ, भला इतने बड़े पैदा होते हैं बच्चे? पागलों जैसी बात करने में तुम्हारा कोई सानी नहीं। तो बच्चे ठीक कहते हैं, क्योंकि जब तुमने उनकी रजामंदी से जन्म नहीं दिया तो वो इतने ही बड़े पैदा हुए थे। ठीक कहते हैं। तुम चेतन हो, शरीर जड़ है। तुम्हारे संपर्क में जैसे बल्ब पावर के संपर्क में आने से प्रकाशमान होता है, ऐसे ही तुम्हारे संपर्क में आने से यह जड़ शरीर चेतन होता हुआ प्रतीत होता है। अब ये ऊँट बोल रहे हैं, कंठ से आवाज निकल रही है, लंग्स हवा को दे रहे हैं, जीवा बोल रही है, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स ऑर्डर दे रहे हैं, सब स्टेबल है। लेकिन है किसके कारण? उस पावर के कारण। और वो पावर कौन है? वो पावर तुम हो। अगर तुम्हारा शरीर तुम्हें तंग करता है, तुम्हारा मन तुम्हें तंग करता है, तो शरीर और मन के गुलाम मत बनो। रोज मुझे लोग कह देते हैं काम बड़ा तंग करता है, तुमने कैसे निपटाया होगा? जैसे भी निपटाया ऐसे निपटाया, संधि छेद करके विच्छेद कर लो। असूल सीधा अपनाओगे तो तुम कोई चीज घोल के तुम्हें नहीं पिला सकता। मैं तुम्हें फॉर्मुलेशन दे सकता हूं एंड यू कैन अडॉप्ट दैट। तुम्हारे शरीर में विकार पैदा होता है तुम्हारे शरीर के साथ संपर्क में आने से। जब शरीर गटर मस्ती करता है तो अपनी शक्ति को खींच लो, देखो शांत हो जाएगा बिल्कुल। ध्यान को दूसरी तरफ ले जाओ या ध्यान को काट लो, दोनों में से कुछ भी कर दो, विकार नहीं आएगा। विकार आता है तुम्हारे प्रभाव में, जब जड़ शरीर तुम्हारे प्रभाव में आता है तो तुम करते हो इशारा, तुम देते हो कमांड, यह शरीर वैसे ही चलता है बिल्कुल जैसा तुम चाहते हो। उसके अतिरिक्त ये हाथ भी नहीं ला सकता। रात को सिर्फ अनैच्छिक क्रियाएं ही चलती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं नहीं चलती। और वो अनैच्छिक क्रियाएं उस विराट के हाथ में है। बस उसने इतनी कृपा कर दी तुम्हारे पे कि बड़ी बड़ी घटनाएं जिसके बिना जीवन खत्म, हृदय का चलना, लंग्स का सांस लेना, भोजन का पचना,
सारी भीतर प्रोसेसिंग होनी, लीवर का जूसेस पैदा करना, सभी ऑर्गन्स का अपने अपने कामों में लगे रहना, यह उसकी कृपा से हो रहा है। और देखो, उसकी कृपा से जो जीवन पैदा होता है, उसको जब तुम प्रयोग करते हो, उसकी शक्ति लेके, भोजन पचा, शक्ति बनी, तुमने भोजन पचाया नहीं, तुमने मात्र खाने का स्वाद लिया, जी बस, भोजन पचा उसकी कृपा से। शरीर में नख से शिखा तक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हुआ उसकी कृपा से। शरीर में प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड हुआ किससे? उसकी कृपा से। लंग्स अपने आप ये काम करते हैं, हार्ट बीटिंग अपने आप सर्कुलेट करते हैं ब्लड को। तुम्हारा इसमें क्या योगदान है बताओ? जरा गौर से देखना, डॉक्टर से पूछ लेना किससे, तुम्हारा कोई योगदान नहीं। जब शक्ति उसकी कृपा से पैदा हुई, तुमने तो सिर्फ खाने का स्वाद लिया, तो भीतर गई, पाचन की प्रोसेस होके जो भी मेटाबॉलिज्म वगैरह हुआ, उससे शक्ति उत्पन्न हुई। उस शक्ति को प्रयोग तुमने किया और तुमने लेबल क्या लगाया? मैं करता। तुम कैसे करते भाई? जिस शक्ति से किया वो तुमने पैदा किया, वो तो तुम्हारी ऑर्गन्स ने पैदा किया, जो तुम्हारी इच्छा से नहीं चलते। उन ऑर्गन्स ने पैदा की ये शक्ति जो तुम्हारी इच्छा से नहीं चलते। ना हार्ट तुम्हारी इच्छा से धड़कता है, नहीं तो तुम इसको बंद ही ना होने दो। ना श्वास तुम्हारी कृपा से आता है, ना भोजन तुम्हारी कृपा से पचता है। फिर इस शक्ति की प्रोडक्शन में तुम्हारा हाथ है कहाँ? जब खर्च करने में तुम कह देते हो कि मैंने किया, तो मैं पूछता हूं, जिस शक्ति से तुमने किया वो शक्ति कहां से आई? उसकी कृपा से आई। सारी प्रोसेसिंग उसकी कृपा से हुई। तो फिर किया तुमने कैसे किया? बस यहीं गड़बड़ पैदा हो जाता है। बाबा नानक कहते हैं कि उसी ने शक्ति बनाई और उसकी ही कृपा से सब काम होते हैं। करता तो वो है, लेकिन तुम ठप्पा लगा देते हो। मैंने एक चुटकुला सुना है, राष्ट्रभक्त नाराज ना होना। एक कोई इन्वेंशन हुई अमेरिका में, तो साइंटिस्ट ने इन्वेंशन करके उसको आगे भेजा इंग्लैंड में। इंग्लैंड वालों ने देखा तो उसको थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दी, थोड़ा सा और बढ़िया बना दिया उसको। तो इंग्लैंड वालों ने भेज दिया फ्रांस के पास। फ्रांसीसियों ने देखा, उसमें थोड़ा सा और अमेंडमेंट कर दिया, ज़्यादा बढ़िया बना दिया। वहाँ से जर्मनी में गया, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन, फिर जापान, सभी मुल्कों में घूम लिया, इजराइल में गया, सभी में घूम लिया। और उसके बाद आया इंडिया में, सबसे बाद इंडिया। तब तक इतनी मॉडिफिकेशन हो चुकी थी कि उसमें और कुछ किया ही नहीं जा सकता था। चुटकुला है, मैंने पहला ही क्षमा प्रार्थना कर दी। तो इंडिया के साइंटिस्ट ने देखा इसमें किसी तरह का सुधार नहीं हो सकता, लेकिन वहां एक बहुत बड़े ओहदे के बैठे थे पॉलिटिकल, वो कहने लगे हो सकता है। क्या हो सकता है? उन्होंने उठाई, स्टैंप पर लगा दिया, मेड इन इंडिया। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, बस तुम इतना ही कर सकते हो।
तुम कहते हो मैंने किया, यह स्टैंप लगाने का काम तुमने किया, मेड इन इंडिया। आत्मनिर्भरता इसे कहते हो तुम कुछ नहीं कर सकते। जब फरमाए तिब तिब पा, जिस ए लिखया तिस सिर ना। चार शब्दों में जीवन का निचोड़ बता देते हैं, सृष्टि का निचोड़ बता देते हैं बाबा नानक। और तुम रोज जप जी पढ़ते हो, तुम इसके अर्थ नहीं समझ पाते और जीवन में उतार नहीं पाते। तुम स्टैंप लगाने में बड़े दक्ष हो, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हुक्म है अंदर सबको, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। उसकी कृपा से होता है जो कुछ होता है। और जब तुम अपने अंतस में जाते हो, इनर मोस्ट बॉटम, बिल्कुल आखिरी अंतिम तल पर जब तुम पहुंचते हो, तो तुम जो सत्य देखते हो वो देखा बाबा नानक ने। अंतिम सत्य, इनर मोस्ट बॉटम, वहां पहुंचकर जो सत्य दिखाई पड़ता है वो यह दिखाई पड़ता है कि जो करता है वो ही करता है। यह कोई नियम सिद्धांत, लिखा हुआ सिद्धांत नहीं है। यह सिद्धांत नहीं है, समझना बात को, यह सत्य है। और सत्य सिद्धांत नहीं होते, बल्कि सिद्धांत सत्य होते हैं। यह सिद्धांत सत्य है कि वह करता है, और जो करता है वह ठीक करता है। यही लाओ त्से ने कहा, जो करता है वही करता है, और वह जो करता है तुम्हारे भले के लिए करता है, बुरे के लिए नहीं करता। इस बात पर तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क लाखों प्रश्न खड़े कर देता है। बड़े आक्रोश में आ जाते हो तुम, बड़े क्रोधित हो जाते हो तुम। वह कैसे करता है, मैं करता हूं, मैं हूं तो मुमकिन है। नहीं, तुम एक जरा भी नहीं बना सकता, न पानी का न माटी का। तुम सिर्फ कह सकते हो मैं करता हूं, बस, इसके सिवा कुछ नहीं। अहंकार के सिवा तुम कुछ और हो ही नहीं। कल मेरे पास एक कमेंट आ गया। कितना ही कह लूं, ये कमेंट करने वाले लोग ज़्यादा पहुंचे होते हैं, मेरे से ज़्यादा पहुंचे होते हैं। ऐसा मत करो, ये कमेंट कर ही देते हैं। बाबा आपकी बातों में दोगलापन नजर आता है, समझ नहीं आया। देखो मैं कितनी बार घोषणा कर चुका,
संसार समझा जा सकता है, परमात्मा समझा नहीं जा सकता। संसार समझा जा सकता है क्योंकि संसार नियमों में आबद्ध है और नियम समझे जा सकते हैं। तुम रोज नियमों को समझते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी सब समझते हो ना, उसमें सब नियम हैं। नियमों से पार संसार जाता नहीं। संसार समझ में आ सकता है, लेकिन वही आदत तुम्हें यहां पड़ गई है। 1 महीने पहले यह व्यक्ति मेरे चैनल पे आया, सिर्फ महीने पहले, और जितनी वीडियोस मैंने बोली करीब 2200 के करीब बोली, लंबी लंबी वीडियोस बोली। मैं नहीं समझता कि 1 महीने में कोई इतनी वीडियो सुन सकता है, लेकिन प्रश्न करने में ये बड़े होशियार हैं। बाबा ये कुछ डुअलिटी सी नजर आती है। आपने तब तो ये कहा था कि व्यक्ति को कर्मों का भुगतान करना पड़ता है, तो मैं तो अब भी कह रहा हूं। और आज तुम कहते हो कि परमात्मा निर्धारण नहीं करता, मैं तो आज भी कह रहा हूं। कल भी यही कहता था, आज भी यही कहता हूं। कहीं तुम्हारी समझ में गड़बड़ है भाई। कहते मैं कंफ्यूजन में आ गया, तो मेरे भक्त कौन सा कम है। किसी ने वहां लिख दिया कि तुम खुद ही कंफ्यूजन हो, और बात भी ठीक है। तुम सभी कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन में नहीं हो। लिसनर्स को बोल रहा हूं मैं, जो मुझे सुन रहे हैं, यू आर नॉट इन कंफ्यूजन, यू यूर सेल्फ इज कंफ्यूजन। मैं तुम्हें इंगित कर रहा हूं, क्योंकि अहंकार खुद कंफ्यूजन है। अहंकार हट जाए, यही तो कंफ्यूजन है, यही तो इल्यूजन है। इल्यूजन क्या है तुम्हें? तुम क्यों दुखी हो? तुम हो तो चेतन। जड़ता के संपर्क में आके यह जड़ बोलने लग जाता है, यह जड़ सोचने लग जाता है, यह दिल धड़कने लगता है, श्वास चलने लगती है, भोजन पचने लगता है। तुम इस पर ठप्पा लगा देते हो मैं का। यह इल्यूजन है तुम्हें, और तुम इस इल्यूजन को, मैं को अपना होना समझते हो। यही मार खा जाते हो तुम। संत तुम्हें यही समझाता है, यू आर नॉट इन कंफ्यूजन, यू यूर सेल्फ इज कंफ्यूजन। तुम ही कंफ्यूजन हो। इसलिए संत कहते हैं तुम्हें ही मरना पड़ेगा। जे तुम प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर मेरे आं, शीस तली धर घर मेरे आं, घर मेरे आं, जे तुम प्रेम मिलन की चाह। तुम्हें खुद ही मिटना होगा। क्यों? यू यूर सेल्फ आर कंफ्यूजन। तुम इल्यूजन हो, तुम कंफ्यूजन हो, तुम कंफ्यूजन में नहीं हो। ये गलती मत खा लेना, फिर तुम दूसरे पे थोप दोगे कि कंफ्यूजन तो कोई और है कुछ, हम कंफ्यूजन में हैं। नहीं नहीं, तुम ही कंफ्यूजन हो, तुम ही इल्यूजन हो, तुम्हें ही हटना होगा। और तुम हटने से डरते हो, मरने से डरते हो। यही है कमजोरी तुम्हारी, यही है कंपन तुम्हारा, यही है थ्रिलिंग तुम्हारी। तुम मरने से डरते हो, और मरना तो होगा ही।
जे तो प्रेम मिलन की चाह, उस विराट आनंद को पाना चाहता है, उस विराट प्रेम के सागर में डूबना चाहता है, तो तुम इस क्षुद्र अहंकार की बलि देनी ही होगी। स्वतंत्रता से निर्णय कर लो, कोई सिर पे तलवार थोड़ी रखी है। तुम मिटने को राजी हो तो मेरे घर आओ, अन्यथा मत आओ। तुम्हें किसने बुलाया? मैं कोई शिविर थोड़ी लगाता हूं, यहां कोई एंट्री फीस थोड़ी होती है, यहां कोई बुलावा थोड़ा जाता है, कोई पीले चावल नहीं जाते किसी को। बिला शक मत आओ, बिला शक मत सुनो। मुझे कहते थे आपने बाबा ये क्यों कहा? मैंने कहा आपने ये क्यों सुना? सुना तुमने, कसूर तुम्हारा, पूछ रहे हो मुझसे। मैं जवाबदेही नहीं रखता किसी चीज के, मैं सिर्फ अपना अनुभव बोलना चाहता हूं, बोल देता हूं। तुम जवाब तलबी की उम्मीद कभी ना रखना। तो मैंने सदा से कहा, संसार समझाया जा सकता है विकास, संसार कानूनों पे बना है और कानून खोपड़ी समझती है। नियम खोपड़ी में आ जाते हैं। तुम बात करते हो परमात्मा की, अब तुम आ गए दूसरी तरफ, तुम्हारा डायमेंशन बदल गया, संसार से हटके तुम परमात्मा में आ गए। संसार है तर्क, तर्क नियम बुद्धि से समझे जा सकते हैं, लेकिन तुम अब मांगते हो प्रेम, तुम मांगते हो आनंद, तुम मांगते हो परम खुशी, अखंड खुशी जो टूटे ना। और ध्यान रखो, यह संसार नहीं है, यह बिल्कुल विपरीत राहें हैं। एक दिशा जाती है संसार, बिल्कुल उलट दिशा जाती है परमात्मा। अब तुम अगर परमात्मा की तरफ उन्मुख हुए हो तो ध्यान रखो, नियमों से परे आना पड़ेगा। फिर तुम आगे से ये बात मत कहना, कोई विजय पावा नाम का व्यक्ति मुझे ये कमेंट ना करे कि मुझे समझ नहीं आया। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में तुम्हें कहता हूं कि वह समझाता ही नहीं। He is not only unknown but also unknowable, वह अज्ञेय भी है। एक हफ्ते पहले इसका प्रश्न आया था, मैंने जवाब दे दिया। लाभ भी बहुत की, आपको पता है मैं छितर तो नहीं मारता, लेकिन कमी कोई छोड़ता नहीं। फिर कल यही आ गया। अगर आप जैसा कोई भक्त इसको उड़ के पढ़ता है और मैं झगड़ा देख नहीं सकता, भी झगड़ा ही करना है, गोल करना है, तो मैदानी जंग इस चैनल को क्यों बनाते हो? बाहर झगड़ लो। तो मैंने उठ के ब्लॉक कर दिया। चलो, आपको स्पष्ट बात समझा दूं, तुम जिस राह पे चले हो ना, वो समझ में आता नहीं। और कृपा करके मेरी करबद्ध प्रार्थना है, ये शब्द मुझसे कभी ना कहना कि बाबा समझ नहीं आया, क्योंकि समझ में वो आया नहीं करता। समझ में आता है संसार, क्योंकि वो नियमों में आबद्ध होता है। परमात्मा समझ में नहीं आता, क्योंकि वो नियमों से पार है। ये तुम बिल्कुल ऐसी बात करते हो जैसे मैंने एथेंस के समुद्र तट की कहानी सुनाई। एक छोटा बच्चा रो रहा है, वहां एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला आ जाता है व्यक्ति, कहता बच्चे क्यों रो रहा है? बाबा मैं रो रहा हूं
कि मेरी इस प्याली में समुद्र समाता नहीं सुबह का। मैं समुद्र खाली करने की चेष्टा करता हूँ, यह समुद्र खाली नहीं हो रहा। सुबह से लगा हूँ भूखा प्यासा। यह समुद्र है कि उंडेला जाता ही नहीं। तो सुकरात हंसा। वह सफेद दाढ़ी वाला था सोक्रेटिस। सोक्रेटिस कहने लगा, बेटे हैं यही समस्या तो हमारी है। जैसे समुद्र तुम्हारी छोटी सी प्याली में आता नहीं, वह परमात्मा हमारी छोटी सी बुद्धि में आता नहीं। लेकिन आज आंख खुल गई पुत्र, तो छोटा सा बच्चा है, लेकिन तुझे मेरी नादानी का एहसास करा दिया। तू जिस चेष्टा में लगा है, मुझे समझ आई कि मैं भी तो उसी चेष्टा में लगा हूं। तू समुद्र को खाली करने की चेष्टा में लगा है, छोटी सी प्याली से, और मैं छोटी सी बुद्धि से परमात्मा को खोजने में लगा हूं। ये दोनों काम असंभव है पुत्र। तो भूखा होगा खाना खा ले, ये असंभव है, ये नहीं होगा। उसने कहा ऐसा नहीं होगा। छोटा बच्चा, सामने वृद्ध व्यक्ति, श्वेत दाढ़ी लंबी, बड़ा ऊंचा सा माथा। देखते ही देखते उस बच्चे ने उस प्याली को समुद्र में फेंक दिया। कहता कोई बात नहीं बाबा, इस प्याली में समुद्र तो नहीं आता, लेकिन प्याली समुद्र में खप तो सकती है ना। प्याली तो समा सकती है समुद्र में। और सोक्रेटिस अपनी संस्मरणों में लिखते हैं कि मेरा सारा शरीर एक जन्नाटा खा गया। मुझे सूत्र मिल गया जीवन का कि वह तो नहीं खाली हो सकता, वह तो बुद्धि में नहीं आ सकता, बुद्धि तो उसमें खप सकती है ना। बस यही हम कहते हैं। वह समझ में नहीं आएगा, तुम अपनी समझ को उसमें तल्लीन कर दो, तुम मौन हो जाओ, कोई प्रश्न मत उठाओ, जो उस छोटे बच्चे ने किया। और सोक्रेटिस लिखते हैं कि वह बच्चा अंतर्ध्यान हो गया, दिखा नहीं। सोक्रेटिस लिखते हैं कि वह परमात्मा था। ही वॉज द अल्टीमेट पावर, जो मुझे बताने के लिए आया था। मैं बहुत वक्त से खोज रहा था, मिला नहीं। आज मिल गया सूत्र कि वह तो मेरी छोटी सी खोपड़ी में नहीं आएगा। दूसरा मार्ग भी है। इस बच्चे ने मुझे बता दिया कि मेरी छोटी सी प्याली उस समुद्र में खपत हो सकती है। बस यही है मसला, ऐसे ही हल होगा। तुम उस पानी में बूंद की तरह समा जाओ, तो वह तुम्हें अपना लेगा। तुम समुद्र हो सकते हो, समुद्र को बूंद में भर नहीं सकते। यही मुश्किलात है आज मानवता के सामने। बड़ी बड़ी खोपड़ी वाले आ गए, बड़ी बड़ी खोपड़ी वाले नए नए सिद्धांत दे गए, गॉड पार्टिकल खोजने का दावा तक कर गए। कहाँ खोजा गया? खोजा जाएगा भी नहीं। वह खोजा जा ही नहीं सकता, क्योंकि वह जाना नहीं जा सकता। ही इज अननोएबल। और खोजेगी तुम्हारी खोपड़ी, जानेगी भी तुम्हारी खोपड़ी। और खोपड़ी की पकड़ में वो आता नहीं, क्योंकि खोपड़ी छोटी है, तुम्हारा पात्र छोटा है। समुद्र विराट है, परमात्मा भी विराट है। मेरी बातें सिर्फ तुम्हें, मेरी बातों के साथ जो लिबड़ तिबड़ के आता है रस, बस उसे पी लेना। मेरे शब्दों से बंद मत जाना।
मैंने आपको एक बात बताई थी, जापानीज को जानने वाला व्यक्ति हिंदी नहीं जानता, मेरे प्रवचन सुनने शुरू कर दिया और वो अंतस उस बॉटम पे पहुंच गया, इनर मोस्ट बॉटम, जहां सत्य विराजमान है, जहां स्थिति प्रज्ञता है, जहां तुम स्वयं हो, जहां से द्वार खुलता है विराट का, वहां पहुंच गया वो। मेरे पास खबर आई, ये कैसे हो गया बाबा? दूसरे शिष्यों ने पूछा। मैंने कहा शब्द जरूरी नहीं है, शब्द माध्यम भी नहीं है, जरूरी तो छोड़ो, और यह है संतों के आवाज के साथ जो वह रस भीगा भीगा लिपट झपट के आता है, वह जब तुम सुनते हो और तुम्हारे भीतर के घड़े में बूंद बूंद इकट्ठा होता है। सुनते जाओ, सुनते जाओ, बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। यही तो मैं कहता हूं, अनहद नाद को सुनते जाओ, सुनते जाओ। संत बोले तो उसकी लिबड़ तिबड़ के आई हुई वाणी को सुनते जाओ। ये दोनों एक ही तल से आती हैं, संत की वाणी भी उसी तल से आती है, और ये अनहद नाद का स्वर जिसे डॉक्टर टिनिटस कहते हैं, ये भी वहीं से आता है, लिबड़ा तिबड़ा। इसको सुनो, सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो, और सुनने से तुम्हारे भीतर यह संगीत का कोमल रस मधुर भीतर के घड़े में भरता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी तपस्या संपूर्ण हो जाएगी, घड़ा भर जाएगा, और तुम आनंद मगन मीरा की तरह नाचोगे। फिर नाचोगे भी, और मीठा मीठा उसकी विरह का स्वाद भी आएगा। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, घायल की गति घायल जाने, या जिन घायल हो, या जिन घायल हो, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, तेरी मैं तो। ऐसे आनंद को पीना महाभाग्यशाली, महाभाग्यवान व्यक्ति होता है वो। तुम शब्दों को संग्रहित करने की फिराक में बैठे हो, बिल्कुल वही प्रयास जो वह बच्चा इस छोटी सी प्याली से समुद्र को खाली करने में जुटा था, यही प्रयास तुम्हारा है। कभी सफल नहीं होगे। मेरी बात को रिकॉर्ड, वैसे तो रिकॉर्ड हो ही गई है, इस प्याली में कभी समुद्र नहीं खाली होगा। और सोक्रेटिस की छोटी सी बुद्धि में परमात्मा आएगा नहीं। तो मैं तुमसे एक करबद्ध प्रार्थना करता हूं, प्रवचनों को सुनना। कोई बात का खुलासा चाहिए हो तो ले लेना, कोई बात अधूरी रह गई हो तो पूरी करवा लेना।
लेकिन ये कभी मत कहना कि समझ में नहीं आया। समझ में वो कभी आता भी नहीं। तुम इन शब्दों को सुनो, इन बूंदों को पियो, सुनिए दुख पाप का नाश। बाबा ने कहा, क्या सुनने से पापों का नाश हो जाता है? या तो संतों की वाणी सुनो। संतों की वाणी, संतों के पास बैठो। वाणी नहीं तो उनकी तरंगों को पियो, उनके पास बैठ जाओ। आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। आचार्य के पास बैठ जाओ, उसकी तरंगे तुम्हारे भीतर लिपटेंगी और अथाह शीतलता का प्रवाह तुम्हारे भीतर रोम रोम में संचरित होगा। या इस रस को पियो जो अनहद स्वर लगातार चलता है। देखो 2400 घंटे चलता है। कितनी सेवा कर रहा है परमात्मा तुम्हारे। यही बाबा कहता था, ये कभी बंद ना हो जाए। सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाए। या जिससे मैं सुन रहा हूं, जब बंद ना हो जाए, लेकिन बंद होता नहीं। सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाई। वह मुझे बिसर ना जाए, नहीं बिसरता वो। वह विराट है। बस अगर तुम ये समझते हो कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो तुमने उसकी विराटता को ठीक से समझा नहीं। मैं बहुत कहता हूं कि तुम परमात्मा को गाली भी निकाल लो, शिकायत भी कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन परमात्मा को गाली निकालने से पहले पानी की एक बूंद या रेत का एक जर्रा बनाने की सामर्थ्य है तुम में, तो तुम जी भर के गाली निकालो। उसने तो आवारा खंडहर पैदा कर दिया। ये जो एस्ट्रॉयड्स घूम रहे हैं तुम्हारे, और उन एस्ट्रॉयड्स, आवारा एस्ट्रॉयड का एक कण मात्र जिस दिन तुम बनाने में सफल हो गए, या छोड़ो बनाने में, यह बना कैसे, यह जानने में तुम समर्थ हो गए, उस दिन तुम परमात्मा को गाली निकाल लेना। यह बना कैसे, यह भी तुम्हें अगर पता चल जाए, तुम कह दो कि इसमें कार्बन है, इसमें सिलिकॉन है, इसमें यह है पदार्थ, इसमें यह है कंटेंट। नहीं, ऐसा नहीं। उस सिलिकॉन को बनाने में समर्थ हो जाओ, या ये देखो कि यह सिलिकॉन बना कैसे, यह सल्फर बना कैसे, यह कार्बन आया कहां से। तो उस दिन तुम परमात्मा को गाली का जूते मार लेना, कोई बात नहीं। लेकिन काश ये वक्त आएगा ना। तुम तो पानी के बुलबुले हो। तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि तुम कब फूट जाओगे। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जूं तारा प्रभात। तुम बोलते हो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि अगले क्षण तुम बोल भी पाओगे या नहीं। अगले क्षण यह शरीर सांस ले पाएगा, अगले क्षण यह हृदय पंप कर पाएगा। तुम इतना भी तो नहीं जानते, और तुम चैलेंज करते हो उस विराट महाशक्ति को। फिर जब समझ में नहीं आता, तो इनके पास, समझदार व्यक्तियों के पास एक शब्द है जिसे मार्कस भी दोहराते हैं, जिसे आचार्यगण भी दोहराते हैं। परमात्मा है नहीं, तो फिर उनका क्या होगा जिन्होंने देखा। किसको माना जाए? जिसने नहीं देखा
वह कहे कि ताजमहल नहीं है, ही इज ऑथेंटिक पर्सन, या जिसने देखा ताजमहल है, ताजमहल की खूबसूरती निहारी और उसके गुणगान किए, वह ऑथेंटिक है कि परमात्मा है, ताजमहल है, या वह ऑथेंटिक है जिसने ताजमहल नहीं देखा, परमात्मा नहीं देखा, नहीं खोजा, उसकी बात ऑथेंटिक है, या जिसने देखा और वो बोला कि वो है? कौन ऑथेंटिक? लव से ऑथेंटिक है, कबीर ऑथेंटिक है, नानक ऑथेंटिक है, मीरा ऑथेंटिक है, या मार्कस ऑथेंटिक है? पश्चिम कहता है मार्कस ऑथेंटिक है, इसलिए दुखी है। जहां मार्कस पैदा हुए वहां बम के गोले बरस रहे हैं आज। साल से ज्यादा हो गया, ये गोले रुक नहीं रहे। और जहां बुद्ध पैदा हुए वो देश शांत है। ये बुद्ध का देश है, वो बुद्धियों का देश है, या कह लो कि वो बुद्धुओं का देश है। जहां मार्कस पैदा हुए ये सब बुद्धू थे। बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धू ही हुआ करता है। वह बुद्धि में सब समेटने की चेष्टा में संलग्न रहता है और बुद्धि में वो कभी आता नहीं। मैं तुम्हें ये कहता हूं, परमात्मा की राह पे चले हो तो अगर तुमने परमात्मा की राह पे चल के उस आनंद का एक बूंद नहीं पिया तो तुम हतभागी हो, तुम निर्भाग हो। जिसने उस राह पे चल के उसकी एक बूंद का स्वाद चख लिया उसे ही भाग्यवान कहते हैं, और भाग्यवान को ही शॉर्ट में भगवान कहते हैं। भगवान का शब्द भाग्यवान, वो भाग्यवान जिसने उस बूंद, उस आनंद की बूंद का स्वाद चख लिया, पी लिया, गले से नीचे उतर गई वो घूंट। तुम शास्त्रार्थ कब तक करते रहोगे? ये कभी बंद भी करोगे कि नहीं? तुम कब मौन में उतरोगे, या राधे राधे की बकवास ही करते रहोगे? कभी मौन में भी उतर जाओ, कभी मौन में जाके देख लो तुम हो कौन। इसलिए मैं रोज कहता हूं, रिमेंबर योर सेल्फ, रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। सभी संत कहते हैं, और असंत कहते हैं रिपीट रामा, रिपीट कृष्णा, रिपीट राधा। देखो किस चीज से शांति मिलती है, तुम अपने जीवन में थोड़ा अपना के देख लो। यह पीने की चीज है। देखो मजा किसमें है। अगर रेपिटेशन में मजा है तो रिपीट करो। तुम स्वतंत्र हो, तुम मालिक हो। अगर पीने में मजा है, रिकॉग्निशन में मजा है, रिमेंबरिंग में मजा है, तो रिमेंबर करो, नो दाय सर। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, स्वतंत्र तो तुम हो। तुम दुखी भी हो सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, और तुम सुखी भी हो सकते हो, और तुम आनंदित भी हो सकते हो। ऑल इज इन योर हैंड्स, सभी तुम्हारे हाथ में है। होते तुम क्या हो जो तुम्हारा अपना निर्णय है। अगर इस राह पे चले हो, अगर आध्यात्म में आ गए हो, तो उस बूंद को कैसे पिए यह जानना, उस बूंद को पीने के लिए लालायित रहना, शब्दों को न्यूरॉन्स में भरने के लिए लालायित ना रहना,
शब्द तो इन सरल लोगों के पास बहुत है, और झगड़े भी इन सरल लोगों के पास बहुत है। तुम देख लेना, ये सभी सरल लोग एक दिन राजनीति में चले जाएंगे, जो कि महान नरक का कूड़ा है। वहां झगड़ा झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं। वहां कंपटीशन है झूठ का। जो ज्यादा झूठ बोलेगा वह बड़ा राजनीतिक, जो झूठ नहीं बोलेगा वह राजनीति में जाए ना। जो शीस तली पे धर न सके वह प्रेम गली में आए क्यों। जो शीस तली पे धर न सके वो प्रेम गली में आए क्यों। अगर शीश तली पे नहीं रख सकते तो फिर राजनीतिज्ञों की कतार में शुमार हो जाओ। वहां बड़े से बड़ा नरक है। वहां भय का दंड डंडा या लोभ धन का, दो चीजों से काम होता है। या तो भय दिखाओ या खरीद लो। और काश इन्हें भय दिखा के या खरीद के वह आनंद की एक बूंद कभी मिल जाती, मिलेगा ना। वह आनंद बिकाऊ नहीं है। वह आनंद वैसे नहीं मिलता, निर्भय होकर मिलता है। इसलिए बाबा नानक ने कहा निरपों निर्वैर। दंड दिखा के वैर से नहीं मिलता हूं। अकाल मूरत अजूनी से पम गुरु प्रसाद, मैं तो खुद से ही मिलता है। मैं गुरु प्रसाद से मिलता है। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। फिर सारा अस्तित्व उस पर कृपा लुटाता है। दिल पर राम की कृपा होती है। बस राम को पहचानने में गलती कर गए। तुम पत्थरों वाले राम में उलझ गए। जीवंत राम का तुम्हें कोई पता सता नहीं। जिस दिन जीवंत राम में तुम्हारी रुचि हो गई, उस दिन तुम इन शब्दावली के चक्कर में उलझना बंद कर दोगे। उस दिन तुम सूचनाओं को संग्रहित करना बंद कर दोगे। जितना कूड़ा कबाड़ा है सब बाहर फेंक दोगे। सब बेकार। शास्त्रों का कूड़ा भी बेकार, संतों का बोलना भी कूड़ा। मैं जो आज बोलता हूं यह कूड़ा है, ध्यान रखना। यह सिर्फ एक कांटा है। तुम्हारे पांव में कांटा चुभा और मैं इस कांटे से उस कांटे को निकालूंगा। और तुम इस कांटे को, जिसने तुम्हारा कांटा निकाला, फिर उस जख्म में भीतर मत रख लेना, नहीं तो वह दर्द बना ही रहेगा। फिर तुम इनको सहेज लेते हो। बड़ी मुश्किल बात है। शब्दों को शब्दों से समझाना अति मुश्किल, असंभव है। लेकिन क्या करें, तुम्हारे बुझे हुए, लटके हुए, मायूस चेहरे, सुख विहीन, शांति विहीन, तड़पते हुए, भटकते हुए हमें देखकर गलानी होती है, दुख होता है। बोलने पर हम मजबूर हो जाते हैं।
बोलना पड़ता है। बहुत प्रश्न रह गए, वक्त फिर हुआ जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अनन्या चिंत्यन्तो मां ये जनः परुपास्ते, तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद।